नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किए जाने के बाद अब जो है विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है इस बजट को महज आंकड़ों का खेल बतलाते हुए आम आदमी के लिए बेहद निराशाजनक बजट इसे करार दिया है। तो वहीं उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने भी जमकर निशाना साधते हुए इस बजट को जो है वो आम लोगों के लिए बेहद निराशा भरा बजट बतलाया और साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए इस बात को कहा कि वित्त मंत्री बजट के बीच हरियाणा का नाम लेना ही भूल गई या हरियाणा के लिए प्रावधान करना ही भूल गई। लिहाजा इसका नतीजा ये होगा कि विधानसभा चुनावों के दौरान जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को भूलते हुए उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस के राज में पूर्व रेल मंत्री रहे पवन बंसल के बेटे मनीष बंसल की, तो उन्होंने भी बजट सामने आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे आम वर्ग के लिए एक धोखे का बजट बतलाया है और साथ ही साथ इस बात का आरोप भी जो है सरकार पर लगाया कि उसने गरीब जन की अनदेखी पूरे तरीके से करते हुए इस बजट को सामने रखा है और यह बजट जो है आम आदमी के किसी भी काम का नहीं, क्योंकि उसे किसी भी तरह की कोई बड़ी राहत प्रदान नहीं की गई। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी यह बजट जो है वो बेहद निराशा भरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके में टैक्स की उम्मीद व्यापारी वर्ग कर रहा था और दूसरी राहत दिए जाने की उम्मीद व्यापारी वर्ग कर रहा था, वह उम्मीद पूरे तरीके से टूट गई है। लिहाजा उन्होंने इस बजट को जो है पूरे तरीके से आंकड़ों का खेल बतलाते हुए महज एक खिलवाड़ करार दिया। भाई साहब, ये बजट बहुत ही निराशाजनक है, खास करके युवाओं के लिए। मैं तो ये कहूँगा बल्कि जो 10 साल से ये जुमला फेंक रहे थे युवाओं के लिए, इन्होंने आज फिर एक जुमला ही फेंका है। आज के दिन भी 11वां बजट इस सरकार का, मतलब 10 साल पूरे हो चुके हैं, 11वें साल का इन्होंने बजट लोगों के सामने पेश किया है, जिसको हम फुल बजट कहते हैं। उसमें भी ये सिर्फ इंटर्नशिप की बात करते हैं, बल्कि जो राहुल गांधी जी का न्याय का मॉडल है उसको ठीक से ये कॉपी भी नहीं कर पाए। आपने देखा इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि हम अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप को हम बढ़ावा देंगे। नौकरी की बात आज भी नहीं करते। देश का युवा नौकरी चाहता है, काम चाहता है, लेकिन इस सरकार ने जैसे कसम खाई हुई है कि हमने जैसे नौकरियां देनी ही नहीं। कोई बड़े उद्योग की या कारखाने की बात नहीं करते जिसके तहत हम कह सकते हैं कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अब हरियाणा के लिए देखिए, इस सरकार ने इस बजट में हमारे क्षेत्र के लिए कुछ भी नया अनाउंस नहीं किया, तो देश का युवा जाएगा कहाँ? उसके अलावा अगर हम बात करें, जो इनके वायदे थे, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारे छोटे व्यापारियों के लिए हो, चाहे दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए हो, इस सरकार ने सबको सिर्फ निराश किया है। बल्कि मुझे ये लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव अभी होके चुका है, जो लोगों ने मोदी जी को सबक सिखाया है, उसका बदला ये लोगों से ले रहे हैं। इन्होंने जैसे सोचा है कि लोगों का मैंने नुकसान ही करना है। क्या कहते थे मोदी जी इस इलेक्शनों से पहले कि मेरा अपनी अगली सरकार का 100 दिन का एजेंडा भी तैयार है। क्या ये एजेंडा है उनका? तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि लोगों ने अगर आपको फिर एक बारी मौका दिया है, लोगों की भावनाओं को समझो, उनके काम करो।